बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अकबर एक मरतबा फिर दूसरे एपिसोड में आपके सामने हाजिर है। हम आपसे माजरत खाएं कि हमारा जो लाइव सेशन रिसेंटली चल रहा था काशिफ साहब के साथ, वो इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो गया, वो सारा हमें ज़ाया करना पड़ा। तो अब मजीद जो है ना काशिफ साहब से उनका इंट्रोडक्शन भी हो गया था, उनका लाइव जर्नी भी उन्होंने अपना शेयर कर दिया था। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के आगे उन्होंने स्टडी क्यों नहीं जारी रखी। तो उससे मजीद हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। अब शुरू से शुरू करना है या वहीं से नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया वहां से शुरू करना है? चले शॉर्ट सा बता दें ताकि हमारा थोड़ा सा इंटरव्यू जो नए बंदे हैं वो देख रहे हैं वो भी उनको पता चल जाए कि काशिफ साहब कौन है। क्वेश्चन तो हमारा ये चल रहा था कि आपने स्टडी अपनी कंटिन्यू क्यों नहीं रखी और उसके बाद आप काम की तरफ कैसे आए। पहले इंट्रोडक्शन जो है वो बस शॉर्टली बताता हूँ राइट। कि एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, तहसील बुरेवाला, जिला विहाड़ी। काम जो है वो मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का करता हूँ। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और यूट्यूबर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। वेरी नाइस। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि तालीम जारी क्यों नहीं रखी राइट। और इस फील्ड में जो है वो कैसे आ गए। तो पढ़ना चाहता था मजीद, लेकिन बस फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बस वालिद साहब नहीं पढ़ा नहीं सकते थे, तो फिर बस छोड़ दिया। वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी हिस्ट्री या पीएचडी इस्लामियात करूं, तो वो नहीं कर सका फिर। तो जॉब वगैरह क्यों नहीं की, जॉब का वो बिल्कुल ही रुझान नहीं था, ज़हनी रुझान नहीं था मेरा, तो बिल्कुल नहीं था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब करूं। मतलब वो कहते थे वापडा में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, कहीं ना कहीं तो जाओ, एग्रीकल्चर, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या टीचर बन जाओ। लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, ऐसा कोई माइंड सेटअप नहीं था कि मैं कोई जॉब करूं। तो फिर बस चुप करके वालिद साहब के साथ काम शुरू कर दिया। काम करता रहा बस, क्योंकि वो फ्लोर पॉलिशिंग का काम करते थे, तो इसलिए इस फील्ड में आ गया। बस ये कहानी है। आप अपना माइक खोलें। आप जो आपसे हमारा क्वेश्चन जारी था कि आप फ्लोर पॉलिशिंग की तरफ अपनी बड़ी अच्छी तरीके से इसको सुना रहे थे अपनी स्टोरीज को, कि मैंने वो गोरों की वीडियो देखी, उससे आप जारी करें उससे आगे। वो ये है कि जब मैं इस फील्ड में मतलब 2010 में आया, ग्रेजुएशन करने के बाद 2010 में कर ली थी, तो मेरा कोई काम पर दिल नहीं लगता था बिल्कुल खास। आता था, मजबूरी थी मेरी काम पर आना, क्योंकि वालिदैन जो है वो फारिग भी नहीं रहने देते, वह कहेंगे कुछ न कुछ तो कहीं से कमा के लाए ना। तो काम करता था, लेकिन बस मजबूरन ही कर रहा होता था। लगता फिर कहीं ऑफलाइन हो गए, क्या बना, हमारे ये सेशन जाया ना हो जाए। नहीं ऑफलाइन नहीं हुआ, मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके ओके। तो काम पर बस दिहाड़ी लगाता था, बस कि मजबूरन है, मजबूरन आना पड़ता था। अगर ना करेंगे तो वो तो नहीं रहने देंगे ना, वो कहेंगे कुछ तो करो ना फिर, अगर ये नहीं करना। करता रहा बस। 2010 से 3 साल शायद ऐसे ही गुजरे, या 2 साल ऐसे गुजरे होंगे। 12 में शायद इंटरनेट लगवाया था, या 13 में तो कंफर्म है। तो 12 में आई थिंक लगवा लिया था इंटरनेट, डायल अप इंटरनेट। तो उसका क्रेडिट है कि फिर इससे थोड़ा लगाव पैदा हुआ है काम से।
वरना पहले मजबूरन आता था कि मैं कहता ये क्या मुसीबत है, काम करना पड़ता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, हालात, मजदूरी करनी पड़ती है, ये भी ठीक नहीं है काम। तो बिजनेस कर नहीं सकता था कुछ ना, कोई था वो क्या कहते हैं, नेट, सॉरी क्या कहते हैं इसे, कैपिटल नहीं था, कैपिटल नहीं था कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो जब इंटरनेट पर सर्च किया अपने काम को, वैसे तो पहले सर्च ही नहीं करना आता था, ये भी नहीं पता था कि मेरे काम को कैसे क्या है, बस किसी तरह, बस अल्लाह ताला ने वो हेल्प करनी होती है, बस किसी न किसी तरह कर देता है। पता नहीं कहाँ से मुझे पता चल गया कि इसको ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं, और ये पता इसलिए नहीं होता था शायद क्योंकि इस फील्ड में ना पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इसे कोई रगड़ाई कहता है, कोई घिसाई कहता है, कोई पत्थर पॉलिश कहता है। अब मैं इसको वहां अगर लिखूं तो मुझे तो कुछ ना मिले वहां। तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि गूगल में ऐसा कुछ ढूंढा जाए, भाई बाई चांस गूगल का भी पता चला था कि ये भी कोई एक सर्च इंजन है, इसमें कुछ लिखे तो कुछ आ जाता है। मतलब इंटरनेट भी चलाना नहीं आता था क्योंकि सीखा कहीं से नहीं था ना, इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह कहीं से नहीं सीखा, किसी एकेडमी से, किसी इंस्टीट्यूट से, बस ऐसे लेके चलाना शुरू कर दिया कंप्यूटर। खुद कंप्यूटर भी ऐसा ऐसा ऐसे चलाना आ गया, ये चीजें भी। जब देखा गोरों को काम करते हुए, सबसे पहले आई थिंक मुझे लोग मिले थे, ये मैंने काम देखा था या मलेशिया में या इटली था, इन दो कंट्री में से एक था जो पहले सर्च रिजल्ट में मेरे पास आए थे लोग। मैंने देखा ये तो मलेशियन है जो ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा वाह जबरदस्त, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसका मतलब है ये तो मलेशिया में भी है। वही मशीनें देखी, काम देखा, फिर इटली के लोग भी मिल गए। फिर एक येलो पेजेस के नाम से एक वो डायरेक्टरी होती थी, वहां मैंने वो पूरी पूरी खंगालनी शुरू की, तो वहां मुझे ये काम मिल गया कि अच्छा ये माल्टा में भी है काम बहुत ज्यादा, माल्टा जो कंट्री है। वहां देखा तो उनकी वहां से वेबसाइट जो है वो नोट कर ली, बल्कि वो पेज ही फाड़ लिए, वो पेज फाड़ के घर ले गया, वहां से वेबसाइट जो है वो फ्लोर पॉलिशिंग की जो थी उनको ओपन किया, उनसे वीडियोस देखे, उनसे तस्वीरें देखी, फिर इस तरह मिलती गई। ये अलग फैक्ट्री से फिर मिलती गई सारी चीजें, काफी यूके की हाथ लग गई वेबसाइट्स, यूएसए की लग गई, काफी सारे कंट्री, जर्मनी वगैरह ये लग गई। तो जब इनको देखता ये काम करते हैं और बड़े सुटेड बुटेड होके अपना अच्छी लुक होती है, ऐसी लुक नहीं होती जैसे यहाँ मजदूरों के हाल बिगड़े हुए होते हैं। वो अगर मजदूरी भी करते हैं तो बड़े शाहाना अंदाज से करते हैं, मतलब अच्छी ड्रेसिंग, बड़ी ब्रांडेड जीन्स और लंबे लंबे बाल रखे हुए, इतने इतने लंबे, और जो जोगर शूज पहने होते हैं, और गाड़ियों पे देख रहा था उनको कि वो गाड़ियों पे आ रहे थे। सबके पास मैंने वो देखी थी, जैसे प्राडो होती है, फोर्ड भी थी उनके पास, अमेरिका में ज्यादा फोर्ड होती है, फोर्ड गाड़ियां थी बहुत बड़ी बड़ी, इतनी महंगी गाड़ी है। विगो थी उनके पास, विगो तो उनके पास मशीनें ले जाने के लिए थी। मैंने कहा क्या बात है, यहाँ सियासतदानों के पास विगो है। तो मैंने कहा यार अमेजिंग लोग हैं ये, तो मैंने भी यहीं पहुंचना है, मैंने भी विगो लेनी है, मैंने भी प्राडो लेनी है। और मैं भी बहुत लंबे लंबे बाल रखूं, बालों का तो वैसे ही शौक था लेकिन मैंने कहा कि ये करना जरूर है, मैं भी ऐसे ही करूंगा कि जीन्स पहनी हो। और हाँ, फिर खास मैं देखता था कि औरतें जो हैं वो फ्लोर पॉलिशिंग का काम कर रही हैं, मैंने कहा ये तो और अमेजिंग काम है। मैंने कहा फिर तो और दिल लग गया, मैंने कहा ये ठीक है काम लड़कियां जो है वो फ्लोर पॉलिशिंग का काम कर रही हैं, मशीनें ऑपरेट कर रही हैं, मैंने कहा अमेजिंग। अब ये टाइम 13-14 तक मैं लगा रहा। अकाउंट मैंने बना लिया था फेसबुक पर, यही 12-13 में शायद, बस उसको वैसे देखता था जैसे सारे, मुझे फेसबुक भी इस्तेमाल करनी नहीं आती, बस कोई शेर व शायरी देख ली, कोई कोई वो अजीब से आ गए, अल्लाह के नाम है इसको शेयर कर दो और दरख्तों में नजर आ रहा है, ऐसा कंटेंट आ रहा था मेरी टाइम लाइन पर। अब मुझे ये भी नहीं पता था ये आता क्यों है, और वो ऐसी चीजें मैंने, मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या चीज है, फेसबुक का भी नहीं। मैंने कहा ये शायद टाइम पास करने के लिए कोई वेबसाइट वगैरह है,
कोई ऐप है, तो मैं उसको वैसे ही करता करता रहा। 15 में मुझे इसका पता चला, 2015 में, कि ये तो कोई बहुत पावरफुल मीडियम है, ये तो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसको किसी और एंगल से भी इस्तेमाल किया जाता है। रेहान अल्लाह वाला मिल गया 15 में, फिर वो सारी लंबी कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है, उनका शिगिर्द बन गया। वैसे मिले वो मुझे फेसबुक पे थे शायद, किसी पाकिस्तानी का वो इंटरव्यू कर रहे थे, जो झोंपड़ी वाले लोग होते हैं, पखीवास वगैरह। वो अमेरिका चला गया था, ये कूड़ा वगैरह चुनता था वो गलियों में। तो वो स्टोरी थी। जब मैंने देखा कि ये तो बंदा बड़ा काम का है यार, कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी, मोटिवेशन लेके आया मेरे लिए, मेरा दिमाग पहले इसी किस्म का था, तो मुझे ये बंदा पसंद आ गया, तो उसको ढूंढा फिर फेसबुक पर और फॉलो करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर ढूंढा, पूरा कंप्यूटर ही जो है रेहान के वीडियो से फुल कर दिया। सारा मेरा टाइम फिर रेहान पे स्पेंड होता था। जो उसका नया वीडियो आना है वो छोड़ना नहीं किसी सूरत भी, पूरा देखना है। फिल्में वगैरह नहीं देखता था, गाने नहीं सुनता था, बस ये शौक हो गए, शौक डिवर्ट हो गए। पहले भी इतने नहीं थे, कोई खास फिल्मों का कोई शौक नहीं था इतना। हाँ, म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन म्यूजिक का टाइम अब उसको देना शुरू कर दिया रेहान को। उससे ये हुआ कि अपना फेसबुक पर काम शुरू किया, अपने प्रोफाइल को 5000 की लिमिट में पूरी कर चुका था 15 में। 5000 दोस्त हो चुके थे, जो आईडी आई ठोक फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठोक ठोक, चलो जी, जो आ रही है वो भी कबूल है। जो किसी की फेक आईडीज है, हमें क्या पता होता था फेक भी होते हैं लोग। लड़कियों की तस्वीरें देखनी है, उनको भी भेज देनी, भेजो भेजो, सबको भेजो। 5000 पूरे करके बैठे, अब कंटेंट आ रहा है, आसमान में अल्लाह ताला का नाम नजर आ रहा है, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। और शायरियां आ रही हैं, बस कोई जख्मी दिल वाले आ रहे हैं, कोई कोई दिसंबर की शायरियां आ रही हैं, बस ऐसे ही काम आ रहे थे फेसबुक पर। टाइमलाइन पर यही सारा कचरा आ रहा है, सबको अनफ्रेंड कर दिया। टाइम लगाया, कोई मेरे घंटे तो लग गए होंगे शायद, कोई 15-20, एक एक करके अनफ्रेंड करना शुरू किया। मैं वो जो जान पहचान वाले थे उनको रखना चाहता था सबको, जिनको मैं पर्सनली जानता था, दोस्त थे या मोहल्लेदार या गांव के लोग या रिश्तेदार। अब फिर मुझे एक एक की छांटी करनी पड़ी, सबको रिमूव किया, फिर रेहान के सर्कल से लोग जो है ऐड करना शुरू किए। तो फिर रेहान से ये सीखा, वो उसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ बड़े डिटेल के साथ। आपका कीमती वक्त ले रहा हूँ। आपने पूछा कि काम कहाँ कैसे गए काम में और कैसे इससे वो प्यार हुआ। अब रेहान से एक चीज वो सीख ली थी, रेहान अल्लाह वाला से, कि अपने काम के रिलेटेड लोग जो है वो ऐड करो फेसबुक पर, और बैरून मुल्क से वो होने चाहिए। अब मुझे तो वो पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ वहाँ काम होता है। पहले तो मेरी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई अपने दिमाग के साथ और ये सारे माइंड सेटअप के साथ, कि पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तान के अलावा जो है वो फ्लोर पॉलिशिंग का काम नहीं होता पूरी दुनिया में कहीं भी। मैंने कहा ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना हो। अब मैं जिस घर में भी काम करूं, जो घर बनाते हैं लोग, वो आम लोग नहीं होते। किसी का कोई बिजनेस होता है, किसी की फैक्ट्री होती है, कोई वकील होता है। अब जहाँ जिस घर में काम कर रहा हूँ, एडवोकेट, हाई कोर्ट है, 2 करोड़ रुपए की कोठी बनाई है उन्होंने। तो अब इन लोगों से जब तल्लक बनता था तो ये भी कहते थे कि पाकिस्तान के अलावा फ्लोर पॉलिशिंग का काम नहीं है। अब मुझे चिढ़ चढ़ की, मैं नेचुरली ऐसे ऐसे ही हूँ, बस जिद्दी हूँ कि ऐसे नहीं मान लेता कि कोई मुझे कह दे कि ऐसे नहीं होता। अब ये मैं देखता था कि कुछ लोग ज्यादा, मैं हालांकि छोटा सा शहर है हमारा पूरे वाला, यहाँ भी सारे लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हैं, और स्पेन वगैरह यहाँ है, इंग्लैंड में है, उधर है यूएसए में है, मिडिल ईस्ट में है। और जहाँ से भी लोग मिलते थे, अगर कोई मिडिल ईस्ट वाला पूछ रहा है तो उनसे पूछता था कि यार क्या वहाँ काम होता है कुवैत वगैरह में या दुबई में? वो कहते ना 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 ना, काम तो होता ही नहीं है वहाँ फ्लोर पॉलिशिंग का, वहाँ तो लोग टाइल लगाते हैं। अब मुझे हुआ, मैं ऐसे हो नहीं सकता कि ये काम ना हो पूरी दुनिया में। वो कहते थे इस मुल्क के अलावा ये काम ही नहीं। और इस चीज ने मुझे मजबूर किया इस काम को। पहले तो गूगल में मुझे पता चला था, ये बाद की बातें, जब गूगल से पता चला, फिर फेसबुक पे आया। गूगल से तो पता चल गया था ना मुझे कि वो काम है। चलो 5-6 मुल्क मुझे मेरी लिस्ट में आ गए।
यूट्यूब पर मैंने फिर कंट्री वाइज लोग ऐड करना शुरू किए कि फ्लोर पॉलिशर्स इन कनाडा, फ्लोर पॉलिशर्स इन यूएसए, फ्लोर पॉलिशर जर्मनी, कुवैत, बहरीन, सोआन, जैसे भी पूरा एशिया भी, सारे कॉन्टिनेंट सब में ढूंढे लोग, ऐड करना शुरू किए। फिर उनकी फ्रेंड में लिस्ट में से ऐड करता, इस तरह करता गया। तो अब तक जो है वो 4800 लोग तकरीबन ऐड कर चुका हूँ फ्लोर पॉलिशिंग के रिलेटेड। इसके लिए बल्कि फिर मैंने ऐसे किया कि यार ये जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, इस पर तो मेरे कोई 2-3 हजार पाकिस्तानी भी हैं, 2000। तो मैं चाहता था मैं 5000 जो है वो फ्लोर पॉलिशर्स ऐड करूं। अब मैंने कहा कि अगर 5000 वो मैंने ऐड कर दिए तो जो जानने वाले लोग हैं उनको कहाँ मैं रखूं, या जो पाकिस्तानी ऐड करने, वो अकाउंट ही एक अलग से बना दिया। उसका क्राइटेरिया इतना सख्त रखा कि जो पॉलिशिंग के रिलेटेड बंदा ना हो उसको ऐड नहीं करना, मतलब उसका मार्बल या फ्लोरिंग से रिलेटेड कोई काम होना चाहिए। अब वहाँ जो वो अकाउंट है उस पर ये करता हूँ कि पॉलिशिंग फील्ड के रिलेटेड जो है ना 4800 लोग ऐड कर चुका हूँ। तो ये जिस अकाउंट से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तो वर्ल्ड वाइड लोग हैं काफी सारे, अब्रॉड से तकरीबन 2000 लोग होंगे, और इस पर भी 4800 इस पर भी पहुंच चुके हैं आज, 4796 तक हो चुके हैं। यहाँ भी 200 की लिमिट रह गई है। तो ये कहानी है। फिर जब उनको देखता कि वो अपना पॉलिशिंग के वीडियोस डाल रहे हैं और अपना लाइव आ रहे हैं और काम की तस्वीरें डाल रहे हैं, तो फिर मैंने भी ये शुरू कर दिया, मैंने भी अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया। उससे बड़ी रिस्पेक्ट बनी। फिर ये एक दूसरी कहानी एसोसिएटेड शुरू हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, वो कहते थे टेररिस्ट कंट्री है। अब ये जंग शुरू होगी कि अब इनको कैसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कैसे दिखाएं या पाकिस्तान की पॉजिटिविटी कैसे दिखाएं। अब वहां सफारत भी शुरू कर दी पाकिस्तान की। साथ में ये चीजें भी चलती रही, दोस्तियां भी होती रही, कोई मजहबी लड़ाइयां शुरू होती रही, इस्लाम को गालियां निकालते थे, इस्लाम के खिलाफ बातें करते थे, पाकिस्तानियों को बड़ी अजीब सी न, और ऐसे भी कहते थे हैं पाकिस्तान में भी टैलेंटेड लोग हैं, यार अच्छा काम करते हो तुम, कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। तो वो कहते हैं अनबिलीवेबल, पाकिस्तान में तो ऐसे लोग होते ही नहीं है, पाकिस्तान में इतनी अच्छी बिल्डिंगें कहाँ से आ गई, इतना अच्छा फ्लोरिंग का काम कहाँ से आ गया, पाकिस्तान में तो पत्थर कहाँ से आ गया, हमारे पास तो ये सहूलत नहीं है, सिर्फ अमीर लोग हमारे यहाँ, अमेरिकी कहते थे सिर्फ अमीरों के घर में जो है वो मार्बल है, वरना तो हम टाइल वगैरह या लकड़ी वगैरह का फर्श लगाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो जो 2 मरले का जिसका घर है उसके घर में भी मार्बल है। तो कहते हैं आप इतने अमीर लोग हो? मैंने कहा नहीं, अमीर तो नहीं है, यहाँ मार्बल सस्ता है। तो बस ये चीजें शुरू रही, काम से मुतासर हुए काफी। अब जब वो तारीफ करते थे काम की, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता था। अब मेरी जंग जो है वो अपने कोलीग्स के साथ भी थी, जो अपने आप को घटिया तरीन समझते थे कि यार हम तो कोई पता नहीं गए गुजरे लोग हैं, हमारे तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और इस फील्ड में तो इज्जत ही नहीं होती, और ये है सवाल। तो जब इन लोगों से इंटरेक्ट किया तो वो सारी चीजें मेरे मुझसे तो निकल गई। मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल बिखरे हुए हैं या कपड़े मैले हैं या सोहान जो भी है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं कचरा उठा रहा हूँ या मैं वाइपर लगा रहा हूँ, मुझे तो इन चीजों से अब कोई फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि मेच्योरिटी भी आई है और थिंकिंग वे चेंज हुआ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस हुआ है। तो ये सारी स्टोरी है। मैंने काफी लंबा कर दिया इस डिस्कशन को, माजरत खाओ। नहीं लंबे वाली बात नहीं है, बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखना कि आपने एक काम लेबर का काम जो आप कर रहे हैं, लेबर के काम को आपने कैसे अपने जो है ना टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा और कैसे वहां पे आके अपने आप को प्रमोट किया और आगे की तरफ जो है ना अपनी सोच को बढ़ाया। तो काशिफ भाई, आप टेक्नोलॉजी से जुड़ने के बाद आपने यूट्यूब का पेज भी बनाया, चैनल भी बनाया, फेसबुक पेज भी बनाया, तो इस पे आपने अपनी वीडियोस अपलोड की, इससे आपको क्या क्या फायदे मिले? क्या बात है, आप तो क्वेश्चन बड़े कमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैं चाह रहा था कि आप ये, क्योंकि ये मिस कर रहा था जब वो हमारा चल रहा था। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसने मुझे जो है ना, टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है।
सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरा पेज है, मेरा फ्लोर पॉलिशिंग का जो मेरी आईडी है, मैंने अपने काम को अपनी आईडी पे भी प्रमोट किया है, अपने फेसबुक पेज पर भी प्रमोट किया है, और फिर यूट्यूब पर तो ऑलरेडी, यूट्यूब पर मैं प्रमोट नहीं करना चाहता था। यूट्यूब पर मैं मेरा मेरा इंटेंशन थी कि मैं सिखाऊं, वो सिखाने के साथ साथ प्रमोशन खुद ही होती गई है। तो यहाँ मैं प्रमोट करता था। वैसे यहाँ मैं चाहता था कि मैं अपने काम को दिखाऊं लोगों को, मैं क्लाइंट्स ढूंढूं। अब ये मैं 5 साल करता रहा, 5 साल से कर रहा हूँ। 3 साल बाद मुझे जब कामयाबी मिली, मैंने अपना बहुत टाइम स्पेंड किया, मतलब डाटा भी लगता था मेरा, पैसे भी लगते थे, मुझे कुछ थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी, उसी से मैं डाटा एक्टिवेट करता था। और मेरे वालिद तो इसके बड़े के खिलाफ थे। अगर मैं उनको कहूँ कि मैं ये मशीन बंद करके वीडियोस बनाता हूँ, तो वो इसे फजूल समझते हैं, मेरे भाई इसे फजूल समझते हैं कि यार ये क्या है, ये काम की प्रोग्रेस वो नहीं आती। मतलब ये सारा दिन वीडियोस बनाता रहता है, सारा दिन तस्वीरें बनाता है, तो अगर ये ना करे तो हमारा डबल काम हो जाए। तो लेकिन मुझे तो जुनून है, मुझे इसकी पावर का पता था कि ये एक ना एक दिन ये चीजें रंग लाएंगी, और ये इसका मुझे वो मिलेगा, आउटपुट जरूर मिलेगा। 3 साल तक मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं जिस काम को शुरू हो जाऊं, हिम्मत नहीं हारता। ये नहीं देखता कि मतलब 3 साल तक या 6 साल तक कुछ आउटपुट नहीं आ रहा तो छोड़ दो। जब शुरू हो गए तो फिर छोड़ना कोई नहीं है। अब प्रमोट करता रहा इस काम को, तस्वीरें अपलोड करनी, वीडियोस बनाने, लाइव आना। 3 साल बाद एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ फ्लोर पॉलिशिंग का, हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने आपका काम देखा है और बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ आपको, तो क्या आप मेरा काम जो है वो कराची बैरिया में मलिक रियाज का गोल्फ क्लब है वो कर देंगे? मैंने कहा जी मैं कर दूंगा। और कराची का डिस्टेंस है हमसे 1000 किलोमीटर। तो मैंने कहा जी कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे जो है वो कुछ पैसे भेजे कि चलो ठीक है ये एडवांस है, आप जाएं। हम मशीन वगैरह लेके गए, हफ्ता हमने काम किया, तो उसमें तकरीबन हमें आई थिंक सिर्फ 10,000 रुपया खर्चा आया होगा मे भी। चलो बचत मैं बताता हूँ, उसमें हमें 7 दिन में जो है वो 80-90 हजार बचत आई थी। तो उससे फिर उस वक्त 1 to 5 आई थिंक 80-90 का था, हमने आके 1 to 5 ले लिया। तो लेकिन वहां एंजॉय किया, ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने बैरिया पहली बार देखा कराची में, मैंने कहा यार ये तो यूरोप से भी और बहुत आगे है बैरिया। जो कराची बैरिया है वो बहुत अमेजिंग जगह है। और फिर गोल्फ क्लब में काम कर रहा था, वो तो क्या ही बात है, वहां तो दुबई के लोग आ रहे थे गोल्फ क्लब देखने। मैं शाम को बैठा था साइड पर, कुछ शहजादे आए दुबई के, वो वहां घूम रहे थे, अब वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, मुझे वो सारी समझ आ रही थी, मैं एंजॉय कर रहा था। और फिर उधर एक इंजीनियर था इंग्लैंड का, विलियम, तो वो अब लकड़ियों वाले के वो फॉल्ट निकाल रहा था, और मैं साथ जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बातें करता है। तो उसने बड़ी इंसल्ट की उन वुड कटर्स जो है वो लकड़ी का काम जो करते हैं। तो वो मतलब काम करना उस साइड पर, हाँ, एक गांव से निकलकर एक इतना मलिक रियाज के बैरिया क्लब में जाके गोल्फ क्लब में काम करना, ये मेरी अचीवमेंट थी। अब इस अचीवमेंट को मैं एंजॉय कर रहा था, ना मेरा वालिद कर सकता था, ना मेरा भाई कर सकता था। और ये मेरी सोल को जो है मेंटली भी और सोल को सेटिस्फेक्शन ये चीज वो दे रही थी। अब मेरी पहुंच में ये चीजें नहीं थी। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से काम करता तो मैं मलिक रियाज की जो है बैरिया गोल्फ क्लब में कभी भी नहीं पहुंच सकता था, मुमकिन नहीं था मेरे लिए। वहां मुझे कौन जानता है कि वो मुझे कभी काम दे, वो तो गेट से ना गुजरने दे किसी को। तो ये उसका क्रेडिट है कि उसने मुझे जो है वो, मैं पोस्ट करता रहा। फिर वो जो हमारे हाथ जो एक पार्टी, मतलब उससे जो रिलेशन बन गया, तो उनसे फिर हमने बहुत कमाया। फिर हम जो है उन्होंने हमें इस्लामाबाद बैरिया में काम दिए। इस्लामाबाद के जो सारे सेक्टर हैं, एफ सेक्टर, ई सेक्टर,
फैसल मस्जिद के करीब ही सेक्टर है। ये सारा एरिया हमने काम किया पूरा। जहाँ मुशर्रफ साहब रहते थे उस एरिया में काम किया, जहाँ जहांगीर तरीन रहते हैं वहां काम किया, जहाँ मुशाहिद हुसैन सैयद रहते हैं वहां काम किया, जहाँ जरदारी का आसिफ अली जरदारी का घर है उनके साथ उनके घर के करीब काम किया। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बंगले जो है वो काम किए। और ऐसे बंगले मतलब जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के म्यार के हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड के म्यार के हैं। मतलब वो आम बंगले नहीं थे, वो बहुत कमाल, वहाँ कई करोड़ों में थे वो। तो उससे है कि हमें यहाँ 10 रुपए मिलते थे, वहां में 20 रुपए मिलते थे वहां काम करने के, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थे। उससे हमें यह था कि हमारी जब पेमेंट इकट्ठी आती थी 1 लाख 2 लाख, यहाँ तो बस बड़ी मुश्किल से जो है वो 10-15 हजार हफ्ते का मिलता है लेबर जो आपके पेमेंट होती है, और पूरी साइट से शायद 40-50 हजार। तो वहाँ मतलब हमारी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल होगी। तो उनके साथ हम काम करते रहे वास्तव। तो ये अचीवमेंट्स हैं। और कुछ फिर मुझे इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स ने भी काफी सारा काम दिया। लाहौर में मुझे काफी सारे काम मिले। OLX पे भी मैंने अपने काम को डाला, वहां से भी कुछ काम जहां मैंने डाला वहां से मुझे मिला जरूर। OLX पे डाला तो वहां से मुझे DHA लाहौर में काम मिल गया। फेसबुक पे काफी सारे लोगों ने लाहौर में काम दे दिया। यूट्यूब से काफी सारे लाहौर में काम मिल गया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट्स जो है वो करना शुरू हो गए। अब हमारी ये नफ्सियात भी है कि हमें वो लेकिन निकल जाते हैं इन चीजों से। लेकिन शायद हर किसी के साथ होता हो कि अब काफी सारी खवातीन जो हैं वो कॉल करती हैं, कराची से कॉल आती हैं, मगर कॉल तो रोजाना कितनी ही आती है। तो वो पूछती हैं काशिफ आपका ये काम देखा है, हमें ये बता दें कैसे करवाना है, कैसे स्टेप है, हमने अपने घर में ये काम लगवाया हुआ है, हम करवा रहे हैं, हमें गाइड कर दें। तो उस सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बूस्ट कर जाता है जब काफी। और कुछ ये भी होता है कि यार हम चलो किसी का कोई हेल्प कर रहे हैं, अब मुझे उससे ये नहीं होता कि मुझे इससे फायदा क्या हो रहा है, मुझे फायदे का नहीं, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ। तो आम जो फ्लोर पॉलिशर है जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है उसको शायद कभी कॉल ना आए कि हमें बता दें हम सरगोदा से बात कर रहे हैं, हम गुजरावाला से बात कर रहे हैं, कैसे करना है, हमने कैसे करवाना है, और या हम आपसे काम करवाना चाहते हैं, या आपका काम देखा हम बड़े मुतासर हैं आपके काम से, अब बहुत अच्छा काम करते हो, अब बहुत टैलेंटेड हो। तो जब एक्नॉलेजमेंट होती है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, सेटिस्फेक्शन, असल हर इंसान सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो जब सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है आपके काम से तो इससे बड़ी क्या चीज है। मतलब अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है आपके बारे में, बस आप जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है ना इंसान को, तो बस उसको अपनी वर्थ का पता चल जाता है। और इंसान आया इसीलिए इस दुनिया में, और इंसान काम भी अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। तो वो मुझे मिल रही है डेली बेसिस पे। तो एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को और मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मेरी मंजिल नहीं है, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। मैं रुकूंगा नहीं, आखिरी सांस तक वॉरियर हूँ। और तो मतलब ठहरूंगा नहीं किसी एक मकाम पर, अभी तो बहुत दूर जाना है। ये स्ट्रगल जारी है और कोशिश करूंगा इसको फिर अभी भी वो वापस डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन जो जो जैसे अचीवमेंट्स आएंगी डिलीवर करता रहूंगा, देता रहूंगा, जो अपना हिस्सा है जो मिलता रहेगा उसको देता बांटता भी रहूंगा, रुकूंगा नहीं। लेकिन जाना बहुत दूर है और उससे अगर जहां मैंने जाना है वहां चला गया तो मैं डिलीवर करूंगा अपनी कम्युनिटी को, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करूंगा अपने गांव के लोगों का, जितने हद तक मैं कर सका, मतलब कुछ करूंगा तो वापस डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। बना बड़े आपके बड़े बड़े ड्रीम है, अल्लाह इन ड्रीम्स को कामयाब करे, आपको इस ड्रीम में पूरा करे। तो आपकी स्टोरी और आपकी स्ट्रगल और आप टेक्नोलॉजी से जुड़ के आपने अपने काम को कितना बूस्ट अप किया, और कितना जब आपको ये काम बड़े बड़े सेक्टर में मिलता होगा तो आपके भाई और आपके वालिद जो है वो खुश तो होते होंगे कि यार काशिफ ने क्या कमाल किया है, उस वक्त से जब वो आपको रोकते थे कि आप टेक्नोलॉजी से ना जुड़ो। भाई मेरे एक्नॉलेज करते हैं वालिद साहब,
भाई मेरे करते थे नॉलेज, वो कहते थे कि हाँ मुमकिन नहीं था कि हम इस्लामाबाद में इतने इतने बड़े घरों में काम कर सके, हमें तो कोई यहाँ से गुजरने भी ना दे। तो वो कहते थे कि ये आपकी वजह से ये हुआ, वरना इतने इतने बड़े घरों में हम नहीं काम कर। वहाँ एक एक स्लैब जो है मार्बल की वो 8 लाख रुपए की होती है। तो 8 लाख का यहाँ 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 पूरे घर में मार्बल जो है वो 2 लाख का लग जाता है। ऐसे तो ही वो है। एक स्लैब सिर्फ 8x10 या 8x8 इटालियन स्लैब होती है, इम्पोर्टेड मार्बल होता है। और फिर हमें ये भी खुशी मिलती थी कि यार चलो इटालियन मार्बल तो हम शायद कभी भी ना देखते, या ये जो इम्पोर्ट हो गया है इधर से, एक कंट्री है वहां से ज्यादा आता था, वियतनाम, वियतनाम से ज्यादा आता था, इटली से आता था, फ्रांस से आता था। तो वो मैं करता था, मुझे अच्छा लगता था कि यार शायद मैं कभी वियतनाम ना जा सकूं, शायद मैं कभी फ्रांस ना जा सकूं, इटली भी ना जा सकूं शायद। चलो मतलब जो वहां काम कर रहे हैं उन्हीं म्यार का जो है, उसी म्यार का जो है मैं भी इधर कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता था। वालिद साहब कम नॉलेज करते हैं, वो नेचुरली ऐसे हैं, मतलब वो हौसला अफजाई नहीं करते। वो शायद अब भी ना कहें कि ये करो, अगर मैं कहूँ कि मैंने वीडियोस बनाने हैं, वो नेचुरली ऐसे, मुझे तो कोई गिला शिकवा नहीं है उनसे, ये कोई वो है ही ऐसे। अच्छा जी, वो ये जो आप वीडियो बनाते हैं ये यूट्यूब पे डालते हैं, इसका आपका चैनल को मोनेटाइज हुआ कि नहीं, इससे कोई अर्निंग आई कि नहीं इसकी? हाँ चैनल मोनिटाइज हो गया। राइट। हेलो, वेलकम बैक। इसमें कुछ जी एरर जी। आया था, पता नहीं क्या। अच्छा, आपने वो पूछा कि जो डालते हैं वीडियोस आप यूट्यूब वगैरह पर चैनल, हाँ जी चैनल मोनेटाइज हो गया है। और अर्निंग जो है 6 महीने का, मोनेटाइजेशन के 6 महीने के बाद 12,000 आई है। वाह यार, आया ना कुछ तो आया ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ने का फायदा हुआ ना। कुछ वॉइस का प्रॉब्लम बन गया। हाँ जी, आप बोले। मैंने कहा आप टेक्नोलॉजी से अटैच हुए, 12,000 तो आए ना। 12,000 ऐसे तो कोई नहीं ना देता आपको। जी 12,000 आया, लेकिन आपकी वॉइस बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्या मसला हुआ था इसको। हेलो। और मुझसे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ है कहीं से ना, आपकी वॉइस उससे कम हो गई है। चले अब आपसे लास्ट, आपका टाइम भी हमने काफी लिया, लास्ट सवाल पूछते हैं कि आप हमारे यूथ के लिए, अपने भाइयों के लिए जो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते यार हमें ऑफिस जॉब भी मिले तो हम करेंगे, उनके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे आज? किस काम को पसंद नहीं करते? कोई भी काम, वो कहते सिर्फ हमारे पास जस्ट ऑफिस जॉब हो, दूसरे कामों को, जैसे आपके वाले साहब ये करते हैं, आपने इसको अपना पैशन बना लिया, ठीक है। दूसरों को भी कई ऐसे हमारे दोस्तों के जिनके वालिद कोई कारपेंटर होगा, कोई इस तरह लकड़ी का, कोई इस तरह रंग वगैरह का काम कर रहे, कारपेंटर तो वो तो भी अभी मेरे साथ लगे हुए हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए क्या ऐसा पैगाम है कि जनाब आपने ये नहीं कहना। बाद का लोग कहते हैं कि मेरे वाले साहब ने गाय भैंसे रखी हुई हैं, तो वो उस काम को भी तो प्रमोट कर सकते हैं ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा पैगाम भी है, और ये लाइव सेशन भी मोटिवेशन के लिए, सीखने के लिए लोगों को। शायद कोई एक बंदा ही सीख जाए तो, मतलब एक सही बंदा सही ट्रैक पे आ जाए, कोई एक बंदा, तो हमारा ये जो हमने टाइम स्पेंड किया है ये किसी काम आ जाएगा। तो ऐसे ही है। एक बंदा सही होने से जो है वो भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट उम्मीद पड़ेगा। करता हूँ काफी सारे लोग इससे जो है वो मोटिवेशन लेंगे। जो मैंने सीखा है मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ये है कि जब तक आप अपना 100% या मिनिमम 100% नहीं ना देंगे किसी चीज को, तो कोई चीज आपको वापस वो डिलीवर नहीं करेगी, आपको कुछ उससे आप गेन नहीं कर सकते। तो मतलब उसको पैशन बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि मजबूरन आगे दिहाड़ी लगाई और चले गए, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप उसको अपना खून तक नहीं देंगे ना काम को, अपना खून, टाइम, टाइम इन्वेस्टमेंट जो जो सबसे कीमती चीज है। रकम को तो फिर भी कोई अहमियत नहीं है, जो वक़्त है ना इसको किसी चीज में तोला नहीं जा सकता। इसकी कोई कोई कीमत नहीं है। तो
तो जब आप वक़्त मैं क्रेज़ी हूँ, मैंने 22-22 घंटे इसको टाइम दिया और मैं 2 घंटे सोता हूँ, 22 घंटे में यही करता रहता हूँ। तो मतलब लगन से और जो वक़्त और आप अपना जो है उसे पैशन नहीं ना बनाएँगे, तो तब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलनी। आप किसी भी काम को मतलब कोई कूड़ा चुनता है चाहे, तो उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा अमीर लोग देखे हैं, कूड़ा चुनने वाले जो हैं उन्होंने अपना उसको वैल्यू ऐड करके उसको जो है उसको बिज़नेस बना लिया। मतलब कोई उसने जो है वो लोहा निकाल रहा है, साथ में उस प्लास्टिक को जो है वो रिसाइकिल कर रहे हैं। मतलब थोड़ा उसको मुनफ़िर तरीके से कर लेते हैं। अब जैसे आपने कहा कि कोई गाय-भैंसों का काम करता है, काम तो कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। तो हर काम में जो है वो स्केल किया जा सकता है और हर से जो है वो अर्निंग भी अच्छी ली जा सकती है और रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। ये नहीं कह सकता कोई कि मैं कारपेंटर हूँ, मैं वॉल पेंटर हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मैं वायरिंग का काम करता हूँ, मैं प्लम्बर हूँ। तो कोई भी फ़ील्ड कोई भी जो है वो काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है, काम सारे बराबर हैं। तो ये नहीं होता कि मतलब कोई ऑफिस वर्क में है, मतलब कोई वकील है या कोई पुलिस में है या कोई वापडा में है या कोई टीचर है तो वो ठीक है और हम ठीक नहीं। ये वजह भी हम खुद ही होते हैं। हम उनसे भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं अगर अगर हम जो है अपना वैल्यू ऐड करेंगे अपने काम में, अपना उसको 100% देंगे। तो ये मेरा पैगाम है जो है सबके लिए कि अपने काम को जो है वो पैशन से, लगन से करें और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये है टाइम लग सकता है। अब हमारा ये होता है कि हम कभी ट्राई करते हैं और जब हम जल्दी के चक्कर में होते हैं, हम असल में शॉर्टकट ढूँढते हैं। शॉर्टकट नहीं है किसी भी काम में। जो मलक रियाज़ को जो अगर बनने में वो लगे हैं तो उसके पीछे उसकी बड़ी कहानी है। तो वो बड़ा अरसा जो है उसने उस फ़ील्ड में जो है अपने काम के साथ वो लगाया तो अब वो जाके एशिया का सबसे बड़ा बिल्डर है। तो वेरी नाइस। जहाँ कहीं जो भी पहुँचा है ना, उसके पीछे उसकी बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है। उसकी बड़ी सैक्रिफाइसेस होती हैं, उसकी 40-50 साल की मेहनत होती है। बड़ा अच्छा पैगाम काशिफ आपने दिया। अल्लाह आपके काम में और आपकी जो है ना विजन में और मिशन में आपको कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे और अपनी जितनी भी राय थी, जितनी अच्छी बातें थी, आपने अपनी लाइफ़ स्टोरी, आपकी स्ट्रगल्स और आपका पैशन, आपका विजन और मिशन आपने क्लियरली बताया। तो अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे। तो मैं अपने नाज़रीन से और देखने वालों से और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काशिफ को फ़ॉलो करें। देखिए उसने अपने काम को कैसे जो है ना एक मज़दूरी वाले काम को कैसे पैशन बनाया और अपने काम को कैसे बूस्ट अप किया, कहाँ-कहाँ तक उसने बताया कि मैंने इस्लामाबाद, कराची, बैरियर टाउन ये वो काम किया। तो आप भी कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी-सी हिम्मत करें। ये ना देखें कि मेरा काम छोटा है या बड़ा है। हिम्मत करें और इंशाल्लाह एक दिन आप भी बड़े हो जाएँगे, बड़े बन जाएँगे। मेहरबानी सर, शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।